हाय दोस्तों, मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था HTML का जिसमें कि सिंटैक्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि HTML में टैग क्या होता है। ठीक है, और आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टैग के बारे में जानेंगे। तो HTML के सिंटैक्स अगर आप समझ गए तो ज़रूरी नहीं है कि सिंटैक्स के बाद जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आपको कमेंट के बारे में जानना है ना, उसके बाद जो है इसके बारे में जानना है, या मतलब आप सिंटैक्स सिर्फ समझ जाइए, आप कुछ भी समझ सकते हैं HTML में। ठीक है, तो अभी मैं आपको टैग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि HTML में टैग क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले डायरेक्ट मैं अपना विजुअल VS कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यही सिंटैक्स के बारे में हम लोग आप पहले बताए थे, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं नया सिंटैक्स लिख लूँ तो मैं इसको कंट्रोल A करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं नया सिंटैक्स लिख लेता हूँ, एक्सक्लामेशन मार्क, देन डॉक टाइप। ठीक है, टैब करेंगे। अब उसके बाद क्या लिखना है, हमें HTML टैग लिखना है। इसको हमने क्लोज किया। HTML के अंदर क्या होता है, एक हेड टैग होता है। तो सबसे पहले हम हेड टैग को लिख लेते हैं। ये है हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर होता है एक टाइटल टैग। ठीक है, तो आप इसको टाइटल टैग लिख लें, और टाइटल टैग हेड टैग के अंदर होता है। ठीक है, और बॉडी टैग जो होता है हेड टैग के बाहर होता है। तो आप यहाँ पे बॉडी टैग को लिख लें इस तरह से। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर आप पैराग्राफ व्हाट एवर यू वांट टू राइट यू विल राइट बिटवीन द बॉडी टैग। ओके, बिकॉज क्या होता है कि टाइटल टैग के बीच में अगर आप लिखते हैं तो ये ब्राउज़र पार्ट होता है। मैं आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको सिंटैक्स की वीडियो बता रहा था, तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखें। ठीक है, तो ये होता है बॉडी पार्ट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो टाइटल पार्ट दे देते हैं, लिख देते हैं। मैं अपना ही यूट्यूब का चैनल जो है एडुकेट योरसेल्फ डेली, वही लिख देता हूँ। ठीक है, एडुकेट योरसेल्फ डेली विद विकास जायसवाल। ठीक है, तो एडुकेट योरसेल्फ डेली मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, विद विकास जायसवाल। ठीक है, तो मैं अपना चैनल का ही नाम रहने देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। अब देखिए, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो क्या करूंगा कि लेफ़्ट दबाना है, ये आपको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, हम सर्वर से आउटपुट चाहते हैं, तो ये आउटपुट आपको देगा। देखिए, आपके ये ब्राउज़र पार्ट पे लिख के आ जाएगा एडुकेट योरसेल्फ डेली। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैं अभी VS कोड है ये हमारा, तो इस पर अब मैं जो भी लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके ओपन विद सर्वर, ये ओपन विद लाइव सर्वर नहीं करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे टैग HTML का, ठीक है, उसको हम सेव सिर्फ करेंगे, और सेव करते ही वो चीज़ यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। और अगर विजिबल ना हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है, या फिर शॉर्टकट बटन कंट्रोल R यूज करना है। ठीक है, आपको दिख जाएगा। तो ये हो गई एडुकेट योरसेल्फ डेली विद विकास जायसवाल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी टैग के अंदर एक मैं पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक पैराग्राफ टैग को मैं क्लोज किया और इसको एंटर किया। ठीक है, अब हम इसमें जो भी लिखेंगे, हाय दिस इज विकास जायसवाल एंड वेलकम टू माय YouTube
channel educate yourself daily with विकास। ठीक है, अब इसको हम कर दिए सेव और अब जाके क्रोम पे देखते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, हमारा बॉडी पार्ट है, जो कि ये पूरा ये वाइट आपको जहाँ यहाँ से जो यहाँ तक दिख रहा है इस कोने तक, ये पूरा बॉडी पार्ट होता है। आप बॉडी में जो भी लिखेंगे वो सब यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैं इस तरह से कितना टाइप करता रहूँगा, है ना। मैनुअली टाइप करने में मुझे क्या लगेगा कि आधा घंटा 1 घंटा तो लिख जाएगा। अगर मैं 1000 लाइन लिखूँ, इसमें 500 लाइन लिखूँ, तो नहीं कुछ तो 1 घंटा 2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। मैं अगर ज़्यादा भी फास्ट लिखूँ तो भी टाइम तो लगना ही है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूँगा कि कुछ चीज़ मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा LO लोरेम कीवर्ड है HTML के अंदर, आप इसको लिखें। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए क्या लिख के आ रहा है। जैसे मैं टैब किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ वर्ड लिख के आ गया। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसको एंटर करता हूँ, देन बैक स्पेस करूँगा। ओ नो, दिस इज द बॉडी। नाउ आई विल क्लोज द पैराग्राफ टैग। ओके, नाउ अब क्या करेंगे कि हम पैराग्राफ टैग के बीच में हमें लिखना पड़ेगा टेक्स्ट। ठीक है, और जो भी लिखेंगे वो सब हमारे ब्राउज पे ना, ब्राउज के पेज पे दिखेगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं लोरेम, LOREM। ठीक है, लोरेम लिखा, और उसके बाद आपको जितने वर्ड्स में चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर दें। आपको 100 वर्ड्स में चाहिए और एंटर कीजिए। आप देखिए आपको 100 वर्ड में आ गया लिख के। ठीक है, तो यही होता है, मैनुअली टाइप आप करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। बस आपको मतलब प्रैक्टिस करना है, तो आपको 100 वर्ड्स चाहिए, 50 वर्ड चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, आप ओनली वहाँ पे लिख दीजिए लोरेम 100, लोरेम 200, 500, then 1000, whatever you will write there, you will get in that count of words. Okay, so this is the lorem ipsum। मैं क्या करता हूँ, लोरेम के बाद अब देखिए ये लोरेम जो है, अब ये एक लाइन में मतलब दिख रहा है। ठीक है, तो इसको तो ऐसे काम नहीं चलेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे व्यू में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए व्यू टैब है ना, यहाँ पे व्यू टैब पे आप क्लिक करें, देन आपको क्या करना है, वर्ड रैप करना है। क्या करना है, वर्ड रैप पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक जैसे ही करेंगे वर्ड का रैप होकर के आपको दिख जाएगा। ये देखिए वर्ड 100 ही है, लेकिन आपको रैप होकर के दिख रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा वर्ड। ठीक है, 100 वर्ड ये ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे लोरेम के बाद जो है 50 टाइप कर दें, देन एंटर करें। ठीक है, तो 50 और बढ़ गया ये, तो 100 के बाद 150 हो गया ये। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब हम समझते हैं टैग के बारे में, टैग क्या होता है। अब मान लो कि यहाँ से मैं एक सबसे पहले बोल्ड टैग लेता हूँ। ठीक है, बी, इसको बोलते हैं बोल्ड टैग। और ये जो क्लोजिंग टैब है इसको आप कट कर लीजिए, Ctrl+X, और आपको जहाँ तक बोल्ड करना है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ तक बोल्ड करना है, तो जहाँ तक आपको बोल्ड करना है उसके एंड में क्या कीजिए,
ये बोल्ड टैग का जो क्लोजिंग टैग है उसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और आप इसको आप सेव कर दीजिए। अब आप क्रोम पे देखें तो ये देखिए आपने लोरेम इप्सन से लेकर के, है ना, एक्यूसेंटियम तक आपको बोल्ड करना था, तो वो आपका ये बोल्ड हो गया पूरा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे बोल्ड टैग क्या करता है, ठीक है। जहाँ तक आपको बोल्ड करना है, ओपनिंग टैग है ये बोल्ड का और ये क्लोजिंग टैग है, बैक स्लैश से आप क्लोज कर दें और उसके लास्ट में रख दें जहाँ तक आपको बोल्ड करना है, ठीक है। तो वो आपको बोल्ड कर देगा। इसी तरह से आप यहाँ बोल्ड ना लिख करके स्ट्रॉन्ग लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे भी STRONG स्ट्रॉन्ग लिखना पड़ेगा। देन इसको सेव कीजिए तो आप देखेंगे कि सेम वहीं तक ये बोल्ड ही है। क्यों बोल्ड है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग का भी मतलब होता है बोल्ड, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको करना है इटालिक, तो उसके लिए आपको आई टैग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये है आई टैग और आपको क्लोज भी करना पड़ेगा आई टैग से, ठीक है। तो ये हमारा आई टैग का क्लोजिंग पार्ट है, ये ओपनिंग पार्ट है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये आई फॉर क्या होता है? आई फॉर क्या होता है? आपके टेक्स्ट जो है इटालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटालिक। अब जैसे मैं क्रोम पे चेक करता हूँ तो ये देखिए, है ना, एक्यूसेंटियम, है ना, एक्यूसेंशियम। तो लोरेम से लेके एक्यूसेंशियम तक क्या हो जाएगा? इटालिक हो जाएगा। तो ये इटालिक हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक टैग और यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे EM टैग यूज करता हूँ। देन क्लोज भी करेंगे इसको EM से। देन इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद देखिए ये इटालिक ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको टेक्स्ट को मतलब इटालिक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप आई टैग यूज करें या फिर EM टैग यूज करें, ठीक है। EM का मतलब तो वैसे एम्फेसिस होता है, लेकिन ये आपको इटैलिक ही करके देगा, ठीक है। तो ये हो गई इस टैग की कहानी, ठीक है। अब मैं ये टैग हटा देता हूँ, ठीक है। देन इसको सेव करता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ से इटैलिक भी हट गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टैग जो है, अब मैं एक देखिए टैग जो है दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एम्पटी टैग और एक तो टैग होता है। एम्पटी टैग क्या होता है कि जिस टैग को आप क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखिए HTML का जो सिंटैक्स लिखा है इसमें ऐसा कोई भी एम्पटी टैग नहीं है, ठीक है। हमने HTML को अगर ओपन किया है, ओपनिंग टैग दिया है, तो इसके लिए हमने देखिए क्लोज भी किया है। हमने बॉडी टैग को यहाँ पे ओपन किया था तो उसको मैं क्लोज भी कर रहा हूँ। पैराग्राफ टैग को मैंने ओपन किया था तो पैराग्राफ टैग का मुझे क्लोजिंग टैग भी देना पड़ रहा है। टाइटल का है तो टाइटल के लिए भी क्लोजिंग है। हेड है, हेड टैग है, हेड टैग के लिए भी क्लोजिंग हेड टैग है, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे कोई मैं एम्पटी मतलब टैग यूज नहीं किया हूँ। एम्पटी टैग होता है कि वैसा टैग जिसको आप मतलब क्लोज ना करना पड़े, ठीक है। मतलब वो एक खुद में एक टैग होता है, उसको क्लोज नहीं करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एम्पटी टैग, ठीक है। तो अब मैं एम्पटी टैग बहुत सारे हैं तो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे इसके बाद अभी तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ब्राउज़र पे ये इस तरह से दिख रहा है। आप एक बार नज़र में देख लीजिए किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बाद मुझे एक लगाना है BR टैग। क्या लगाना है? BR टैग। हमने BR टैग दे दिया, मतलब क्या? इसका मतलब होता है लाइन ब्रेकअप। क्या होता है? मतलब आपको एक लाइन ब्रेक करके देगा, ठीक है। तो इसको मैं यूज़ कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसके बाद मैंने डाला था BR टैग
तो यहाँ से क्या हो गया, लाइन ब्रेक हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए एक और BR टैग यूज कर देता हूँ यहीं पे। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। देन इसको सेव करके देखते हैं। देखिए, आप जितना BR टैग यहाँ पे देंगे ये उतना लाइन ब्रेकअप होता जाएगा। ठीक है, हमने पहली बार दिया था एक, तो एक ही बार यहाँ से ब्रेक हुआ। उसके बाद हमने एक और दिया, फिर एक लाइन ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक और BR टैग देते हैं, सेव कर देते हैं। देखिए, एक और कर देते हैं, देन एक और सेव कर देते हैं। फिर देखिए, मतलब एक लाइन आपको ब्रेक कर करके आप जितना BR टैग यूज कीजिएगा उतना ब्रेक मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे BR टैग। ठीक है, ब्रेकिंग लाइन मतलब वहाँ से ब्रेक करना शुरू कर देगा। अब इसको सेव करते हैं, एज इट इज जैसा था वैसा ही हो गया। ठीक है, एक आता है HR टैग। ठीक है, HR टैग भी क्या है, एम्पटी टैग है, उसको भी क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे लिखा HR टैग। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, HR टैग का मतलब होता है कि लाइन तो ब्रेकअप होता है लेकिन ये आपको एक लाइन दे देता है इस तरह से, है ना, आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्या मैं इसी तरह से इसको भी यूज कर सकता हूँ, डबल HR टैग? देख लेते हैं। ये देखिए, डबल लाइन आपको मिल गया, है ना। तो BR टैग और HR टैग में यही डिफरेंस है कि लाइन ब्रेकअप तो दोनों करता है। ठीक है, लेकिन BR टैग में क्या होता है, बिना लाइन के लाइन ब्रेक करता है, और HR टैग में क्या करता है, आपको विद लाइन ब्रेक करता है ना। आपको जितना HR टैग आप लगाते जाएंगे उतनी लाइनिंग के साथ ब्रेकअप होता जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए 2 दिया हूँ मैं, एक और दे देता हूँ, 3 4 5, सेव कर देते हैं इसको। देखिए 5 लाइन्स आपको ब्रेकिंग हो गया यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है HR का टैग का काम। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एज इट इज रहने देते हैं जैसा था। हमने इसको हटा दिया, देन इसको मैं सेव किया, एज इट इज जैसा था वैसा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए यहाँ पे ये है और हमने यहाँ पे इतना स्पेस दे दिया, देन इसको मैं सेव किया। अब देखते हैं ब्राउज़र पे, देखते हैं क्या होता है। देखिए, ब्राउज़र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब है कि आप यहाँ से कितनों भी लाइन ब्रेकअप कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, या फिर आप यहाँ से देखिए स्पेस दीजिए, यहाँ से ऐसे ऐसे इस तरह से। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं तो ये देखिएगा एज इट इज ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये होता है कि HTML जो है आपके स्पेस को, या फिर आप लाइन्स के साथ स्पेस करें या टैब के साथ करें, आपके ये स्पेस फॉर्मेट को इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी ये लोरेम यहाँ से स्टार्ट था, मैंने इसको स्पेस दे दिया, इतना सारा स्पेस आप देख सकते हैं कितने स्पेस हैं। तो वो डॉट 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 करके आ रहा है, 2 3 4 ये स्पेस है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतने सारे मैं लाइन ब्रेक किया हूँ, लेकिन फिर भी इतना स्पेस मैं दे रखा हूँ बीच में, लेकिन यहाँ पे कोई गैप ही नहीं है। तो ये आपके स्पेस को या टैब को इग्नोर करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जैसा कि इधर लिखा हुआ है वैसा ही दिखे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे P टैग से प्री टैग करना पड़ेगा। ठीक है, आप प्री टैग करेंगे तो एज इट इज दिखेगा आपको। ठीक है, प्री टैग अगर मैंने ओपन किया है तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा प्री टैग से, देन इसको सेव करेंगे। अब आप देखिए, ठीक है, अब ये आपको एज इट इज दिखेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से मैं स्पेस को हटा देता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा दिखे, और फिर यहाँ से भी मैं थोड़ा स्पेस इसको ऐसा कर देता हूँ, इस तरह से दिखे। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके,
ठीक है। आप ये देखिए यहाँ से ऐसे आ रहा है, एज इट इज़ दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया हूँ। और फिर यहाँ से देखिए आपका इस तरह से है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्री टैग, ठीक है। देन इसको क्लोज भी करना पड़ेगा प्री टैग से। और अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस और दे देता हूँ, इस तरह से सेव करता हूँ। आपको देखिए यहाँ पे स्पेस देखने को मिल रहा है ना। तो प्री टैग के अंदर आप एज इट इज ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, ये हो गया प्री टैग। एक होता है डेल टैग। डेल टैग का क्या काम होता है, डिलीट जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डेल टैग, ठीक है। डेल टैग होता है कि जैसे कि आप मतलब वेबसाइट में कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ मैं चाहता हूँ कि उसमें अननेसेसरी टाइप हो गया वेबसाइट में, तो उसको मैं मतलब हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डेल टैब यूज करूँगा, ठीक है। अभी मैं क्या करना है कि मैं यहाँ से यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट में अननेसेसरी थिंग है ये, तो मैं इस पर डेल का टैग लगाऊंगा। और जैसे डेल का टैग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इस सब पे स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करके जैसे करूँगा और इसको रिफ्रेश करेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, सेव कर देते हैं। देखिए उस लाइन पे इस तरह से स्ट्राइक थ्रू हो जाता है, ठीक है। आप अगर पूरे लाइन को नहीं चाहते हैं करना, आप सिर्फ इसको करना चाहते हैं, कंट्रोल एक्स कीजिए, सिर्फ लोरेम को करना है। आप यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दीजिए। देन देखिए सिर्फ लोरेम पे ये लाइन स्ट्राइक थ्रू हो गया, ठीक है। तो सेम एक और होता है स्ट्राइक थ्रू। मान लीजिए मुझे इस पर करना है फुगा पे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टैग एक और होता है डेल के अलावे जिसको यूज करते हैं, स्ट्राइक नाम होता है उसका, स्ट्राइक, ठीक है। इसको स्ट्राइक को मैं ओपन किया और क्लोज किया, फुगा के बाद रख दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए फुगा पे भी क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया। तो ये होता है हमारा डेल टैग और स्ट्राइक टैग का काम, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और टैग के बारे में बताता हूँ। जैसे कुछ मैथमेटिक्स टैग भी है इसमें यूज होता है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स टैग इसमें बहुत जो कि पॉपुलर है, वो क्या यूज होता है, और इसमें जो यूज होता है वो होता है, मान लीजिए आपको लिखना है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब है ना, जब पावर में लिखा होता है तो उसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। और वही पावर जब बेस में होता है तो उसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री लाइन में आप पढ़े होंगे H2SO4 H2O, है ना, तो वो सब स्क्रिप्ट होता है। और अलजबरा में जो हम पढ़ते हैं जैसे A² + B² C² + D², है ना, ये सब क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो उसको भी इसमें लिखा जाता है, बहुत पॉपुलर है वो, ठीक है। तो वो कैसे लिखते हैं, मान लीजिए आपको लिखना है A², ठीक है, A² लिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा A, ठीक है।
और फिर आपको टैग लिखना पड़ेगा सुपर स्क्रिप्ट और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ बीच में कंटेंट में जो आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा पावर जितना देना है आपको ये पे वो दे दीजिए। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपको देखिए मिल रहा है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत पॉपुलर टैग है मैथ में, ठीक है। मान लीजिए आपको लिखना है H2O, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, H2O लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे H देना है और इसके लिए सब स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। देन इसको क्लोज करके और H में मतलब बेस में क्या आना चाहिए 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखें और उसके बाद क्या आना चाहिए O आना चाहिए, तो O लिख दें, सेव कर दें इसको। तो आपको देखिए यहाँ पे H2O मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों एक लाइन में ना हो तो आप यहाँ पे एक बार BR टैग का यूज कर लीजिए, ठीक है। कंट्रोल S कीजिए तो आपको देखिए लाइन ब्रेक होकर के मिल रहा है। एक और यूज कर लीजिए स्पेस के लिए, इसे को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए और फिर सेव कीजिए इसको। आपको देखिए मिल रहा है H2O, ठीक है। अब आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो कैसे लिखेंगे, तो इससे तो ये लग गया कि ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करना है, यहाँ पे प्लस लिखना है, देन बी लिख देना है यहाँ पे और फिर सुपर स्क्रिप्ट लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे भी बी स्क्वायर ही होगा तो यहाँ पे भी 2 लिखें, सेव कर दें इसको और यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए माइनस सी स्क्वायर भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस, देन आपको लिखना पड़ेगा सी और फिर आपको एक टैग यूज करना पड़ेगा सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। क्लोज करके यहाँ पे 2 लिख दें, कंट्रोल S करें तो माइनस सी स्क्वायर भी देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है मैथमेटिक्स का टैग सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आता है एड्रेस टैग, ठीक है। एड्रेस टैग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको टाइप करना होता है बस एड्रेस, ठीक है, इसको ऐसा और बीच में आप मान लीजिए यहाँ पे लिखना चाहते हैं दिल्ली इंडिया, दिल्ली इंडिया। आप इसको सेव कीजिए, आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा दिल्ली इंडिया। मतलब आप जो भी एड्रेस लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो एक एड्रेस में आपको मिल जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ में एड्रेस लिखना है, एड्रेस टैग, देन सेव करें। देखिए दिल्ली इंडिया है ना, एड्रेस का जो ये HTML ऑलरेडी फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई एड्रेस। तो अभी और भी टैग हैं, तो मैं आपको विशेष टैग दिखाने के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन बना रखा हूँ PPT, तो मैं उसमें ओपन करता हूँ, देखता हूँ कुछ और भी डिफरेंट होगा और तो वो भी मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। एक होता है, मान लीजिए कि ये लोडेम है, लोडेम के पहले मैं एक टैग यूज करूँगा स्मॉल टैग, इसको मैं क्लोज किया, इसको मैं कट किया और लोडेम के बाद मैं इसको पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। सेव जैसे ही किया तो मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ लोडेम, लोडेम का जो पहले जो साइज था उससे क्या होता है, ये साइज छोटा हो जाता है। स्मॉल का मतलब ये होता है
ठीक है। तो ये होता है। स्मॉल का मतलब है कि आपका जो साइज है उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये $DOL, इसका साइज अभी इतना है, या फिर इप्सम को ही देख लीजिए, इतना साइज है, गौर से देखिए इसको। अब मैं इप्सम में एक स्मॉल टैग लगाता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, इप्सम के पहले रख दूँगा इसको, देन मैं इसको स्मॉल क्लोजिंग टैग को कट करके इप्सम के बाद रख दूँगा, सेव करके। अब आप देखिए इप्सम पहले से छोटा हो गया है। तो स्मॉल टैग का यही काम होता है, ठीक है। अब मैं एक पीपीटी ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि और भी कोई डिफरेंट टैग है तो मैं आपको बता ही दूँ, 2-4 टैग और, ठीक है। और एक टैग और होता है, उसका नाम है INS, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है लॉन्डेंशियम, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा टैग INS, ठीक है। INS का मतलब होता है इंसर्ट। इंसर्ट का देखिए क्या मतलब हो जाएगा, इसको मैं सेव करूँगा तो ये स्टैक थ्रू ही देगा, है ना। तो ये देखिए लॉन्डेंशियम, ये अंडरलाइन दे दिया। इसका मतलब होता है कि जैसे कि मैं अपने वेब पेज में कुछ नया इंसर्ट करना चाहता हूँ, नया ऐड करना चाहता हूँ, तो उसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ, ठीक है। इंसर्ट हो जाता है एक अंडरलाइन, ठीक है। अब देखिए ये हमारा प्रेजेंटेशन जो मैं बना रहा था, ठीक है। इसमें मैं देखता हूँ कि और भी कोई डिफरेंट टैग है तो मैं आपको बता दूँ उस टैग के बारे में, ठीक है। तो हाँ, एक है मार्क्यू टैग, एक मार्क्यू टैग है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक और टैग होता है जो मार्क टैग है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ से एक मार्क टैग यूज करना है, ठीक है। Ctrl Z कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सबसे पहले इस सब टैग को हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, देन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, Ctrl+S किया और अब अपना ये देखिए इस तरह से आ रहा है। प्री टैग, ठीक है। तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, पैराग्राफ में ही कर लेता हूँ ताकि आपको पैराग्राफ में दिखे वो चीज़। सेव किया और इसको फिर देखिए इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मार्क टैग यूज करता हूँ लोरेम से पहले। मार्क टैग का क्या काम होता है, ये हाइलाइटर का काम करता है। जैसे आप कॉपी कलम पे कुछ लिखते हैं और आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप हाइलाइटर अलग से खरीद के उसको यूज करते हैं, तो वही काम HTML में सेम काम होता है हाइलाइटर का। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और ये देखिए पूरा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसको देखिए ये पूरा हाईलाइट हो गया। तो मार्क टैग का यही काम है कि आपके टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गई मार्क टैग। एक होता है मार्क्यू टैग, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको तो मैं अभी रहने देता हूँ एज इट इज, ठीक है।
अब इसके बाद मैं एक मार्क्यू टैग यूज कर लेता हूँ। और मार्क्यू टैग में मैं लिख देता हूँ एडुकेट योरसेल्फ डेली। सेव किया और आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्क्यू का मतलब होता है कि आपके टेक्स्ट को मूव करता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, ये मूव हो रहा है, लेकिन मूव किधर से हो रहा है, इस साइड से इस साइड। तो ये कौन सा साइड है, ये राइट टू लेफ्ट, और ये इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। तो ये इधर से इधर आ रहा है। इट मीन्स क्या कि HTML में बाय डिफॉल्ट मार्क्यू टैग जो है लेफ्ट टू राइट ही लेता है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, एक एट्रीब्यूट यूज करूँगा इसमें। ये देखिए एट्रीब्यूट यूज करूँगा, स्पेस दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, डायरेक्शन इक्वल्स, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा राइट। जैसे मैं इसमें राइट लिख दिया हूँ, अब क्या होगा, हमारा जो मूविंग टेक्स्ट है, ठीक है, एडुकेट योरसेल्फ डेली, वो लेफ्ट टू राइट होगा। अब देखिए उल्टा होगा, ये देख लीजिए। अब ये क्या हो रहा है, राइट साइड को जा रहा है, लेफ्ट से राइट साइड को। पहले बाय डिफॉल्ट क्या था, राइट से लेफ्ट आ रहा था। ठीक है, तो ये होता है मार्क्यू टैग का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट। मैं लिखूँ या ना लिखूँ, बाय डिफॉल्ट भी लेता है, और अगर आप लिख देंगे तब भी ये लेगा। लेफ्ट लिखने का मतलब है कि राइट से लेफ्ट साइड को जाएगा। हम लिखें तब भी, बाय डिफॉल्ट भी ये लेफ्ट टू राइट ही चलता है। ठीक है, अगर आपको राइट करवाना है तो आप यहाँ पे फिर से राइट टाइप करें, सेव करें, तो देखिए ये अब राइट जाएगा। ठीक है, तो मैं ये चीज़, एक चीज़ और देखना चाहता हूँ, क्या मैं इसमें इसी टैग के पहले अगर मैं यूज कर दूँ मार्क टैग, तो क्या ये यूज होगा, देखते हैं करके। ठीक है, और इसको क्लोज किया, देन क्या किया, इसको मैं कट करके एंड में पेस्ट कर देंगे। इसको कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे सेव कर देते। ये देखिए अब ये जो है मार्क्यू मतलब टेक्स्ट मूविंग हो रहा है हाईलाइटिंग के साथ। ठीक है, तो ये आप हाईलाइट भी कर सकते हैं इसको, और इसको मार्क्यू टेक्स्ट मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ क्या, ये नीचे से ऊपर जाए। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अप। सेव किया, अब ये देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मैं चाहता हूँ ऊपर से नीचे आए, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डाउन। कंट्रोल एस करेंगे, डाउन लिखते हैं तो ये नीचे से ऊपर आएगा। ठीक है, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा। अभी मैं पहले ये मार्क वाला टैग हटाता हूँ, फिर आपको पूरा क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये देखिए सेव किया, अब देखिए। ठीक है, तो ये होता है मार्क्यू टैग का कमाल। ठीक है, अब एक टैग और होता है, मैं आपको दिखा दूं अपने प्रेजेंटेशन से। लगभग मैं आपको दिखा ही दिया हूं। ठीक है, एक और होता है इमेज टैग। ठीक है, तो इमेज टैग में क्या होता है, देखिए ये मेरा VS कोड है, और एक होता है इमेज टैग। इमेज टैग में क्या होता है कि हमें IMG लिखना पड़ता है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। इमेज टैग भी इम्पटी टैग है, HRBR टैग की तरह ही। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मुझे एक एट्रीब्यूट डालना पड़ता है, SRC इक्वल्स, और इसके बीच में मुझे क्या करना पड़ता है, जैसे ये मैं इसी फोल्डर में मेरा एक फ़ोटो है कोलकाता करके, नाम है kolkata.jpg। ठीक है, तो एज इट इज़ मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लिख दूँगा kolkata.jpg।
जेपीजी जेपीजी सेव करूँगा और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा वेबसाइट में अगर आप कोई फ़ोटो इमेज लगाना चाहते हैं, एक नहीं 10 इमेज लगाना है आपको, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इमेज हो गया। अगर आपको मान लीजिए कि इसकी साइज़ जो है आपको मतलब कुछ छोटा, मान लीजिए कि आपने ये चीज़ डाला, ठीक है, और ये चीज़ जैसे आप डाले तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कुछ मिस्टेक कर दिया लिखने में, तो क्या होता है, इसका एक और एट्रीब्यूट आता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ALT इक्वल्स, ठीक है, आप यहाँ लिख दें लोगो। ठीक है, देन इसको सेव करें। मान लीजिए आप पाथ देने में कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो ये होता है अल्टरनेट, है ना। मतलब आपका अगर पाथ मतलब सही नहीं है, आप फोटो तो देना चाहते हैं वेबसाइट में, बट आपके पाथ में कोई मिस्टेक आ गया, सही से पाथ आप नहीं दे पाए, तो उसके लिए क्या होता है कि एक अल्टरनेट एट्रीब्यूट होता है ALT के नाम से। आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आपने गलती मिस्टेक किए हैं, तो वो क्या करेगा, इसको स्केप करके अल्टरनेट में आपको क्या चाहिए, तो अल्टरनेट में लोगो चाहिए लिखा हुआ, तो आपको लोगो मिल जाएगा। अब इसको देखिए, अब मैं इसको देखता हूँ, तो यहाँ देखिए फोटो में मैं पाथ देने में कुछ मिस्टेक किया, तो क्या हुआ, आपको यहाँ पे इमेज नहीं आया। तो वही गलती करने के बाद अल्टरनेट में आपको जो चाहिए था लोगो, तो वो आपको लोगो मिल गया है। ठीक है, तो ये होता है। अब आप एक और यूज कर सकते हैं, वो होता है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे पाथ सही दिया हुआ है kolkata.jpg। अब ये सही है, तो ये आपका अल्टरनेट जो है ये लोगो, अब ये इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि आपका पाथ करेक्ट होगा। तो दोनों में एक ही कोई काम करेगा, या तो आपको कोलकाता का फोटो मिलेगा, वो जो फोटो है इसके अंदर जो भी है। अगर आपका पाथ गलत होगा तो अल्टरनेट वाला चीज़ आपको मिलेगा, अगर आपका पाथ सही है तो अल्टरनेट वाला चीज़ हट जाएगा। अब इसको सेव करते हैं और इसको फिर हम रन करते हैं। देखिए आपको क्या हो गया, अल्टरनेट वाला चीज़ हट गया, जो लोगो अल्टरनेट में आता है। अभी आपको पूरा फोटो मिल रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये इतना बड़ा है फोटो, है ना, इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है और लंबाई तो है ही, सॉरी लंबाई नहीं कह सकते, हाइट बहुत ज़्यादा है ना। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक एट्रीब्यूट आता है विथ एट्रीब्यूट, मतलब आप उस इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो देते हैं वही एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको विड्थ में क्या करना है 100, ये 100 जो साइज होता है वो हमेशा पिक्सल में होता है, जो कि लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अभी देखिए अब इसका साइज जो है 100 हो गया, है ना। विड्थ क्या हो गया इसका, ये 100 हो गया ओनली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ के बाद आपको एक और एट्रीब्यूट यूज करना है, HEIGST हाइट, और आप यहाँ पे इक्वल लिखें, सॉरी आप यहाँ पे लिख दें 100, सेव करें। ये देखिए हाइट भी 100 हो गया, लेंथ भी, सॉरी विड्थ भी 100 हो गया। अब इसको हम कर देते हैं 200, सेव करके यहाँ देखिए इसकी क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है। आप हाइट को कर दें 300 पिक्सल, ये देखिए सेव कर लेते हैं, देखिए ठीक है। इसको हम कर देते हैं 400, देन सेव किया, ये देखिए। तो थोड़ा सा मैं इसका क्या करता हूँ, विड्थ को भी बढ़ा देता हूँ, विड्थ को कर देता हूँ मैं 200, सेव किया, ये देखिए ठीक है। विड्थ को मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल, देन सेव किया, ये देखिए ठीक है। तो आप अपने वेबसाइट में कितना बड़ा इमेज लगाना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और आप अपने वेबसाइट में इमेज को डाल सकते हैं। ठीक है, तो
अब एक और टैग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एब्रीविएशन टैग, ठीक है। एब्रीविएशन टैग क्या होता है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे एक मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी क्या लिख दूँ मैं, कोई ऐसा लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ BODMAS, ठीक है। सेव किया और आप यहाँ पे देखिए रन करके, तो आपको यहाँ पे ये बोडमास मिलेगा देखने को, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इमेज वाला जो एक टैग मैं यूज़ किया हूँ, यहाँ से मैं BR टैग यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन इसको 2-3 में पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा हट के दिखे सब कुछ, ठीक है। अब आप देखिए ये बोडमास लिख के आ रहा है, ठीक है। एब्रीविएशन टैग यूज इसलिए करते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ शॉर्ट में है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो इसलिए हम एब्रीविएशन टैग यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक टैग यूज करूँगा, ठीक है। एक टैग यूज करूँगा ABBR, इसको बोलते हैं एब्रीविएशन टैग। इसको मैं क्लोज किया, देन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा BODMAS बोडमास, ठीक है। अब मुझे एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा एब्रीविएशन में, वो क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे टाइटल, ठीक है। टाइटल इक्वल ABBR एब्रीविएशन टैग यूज करना पड़ेगा, देन इसको मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोज करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा टाइटल, ठीक है। टाइटल में लिखना पड़ेगा B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, देन M फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और फिर A फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और फिर इसको मैं रन करके देखता हूँ। आप यहाँ देखिए क्या होता है, एक बोडमास करके लिख के आ रहा है और बोडमास का जो फुल फॉर्म होता है ये यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है शॉर्ट फॉर्म और उसका पूरा उसको दिखा देता है कि बोडमास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। देन एक होता है एंकर लिंक, एंकर टैग होता है, HTML लिंक अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एंकर टैग होता है, ठीक है। तो एंकर टैग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। एंकर टैग A लिखते हैं और इसको क्लोज करते हैं और एंकर टैग के बीच में मान लीजिए हम लिख देते हैं रीड मोर, नहीं, गो टू गूगल
वेबसाइट, ठीक है। और मैं इसमें क्या करूँगा, एंकर टैग में एक एट्रीब्यूट पास करूँगा, ठीक है। एट्रीब्यूट हो जाएगा href, ये वाला पास करके इसमें हमें वो लिंक डालना पड़ेगा गूगल का, https, ठीक है। देन ऐसा देना है, सॉरी कॉलन देना है, देन ऐसा लिखना है www.google.com, सेव कर देना है। अब आप इसको रन करके देखें, ये देखिए है ना, गो टू गूगल वेबसाइट। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको गूगल पेज पे ले जाएगा और इसी पेज पे ले जाएगा। देखिए गूगल का पेज ओपन हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे गूगल का कोई सा भी लिंक दे सकते हैं, जिसका लिंक देंगे वो उस पे ले जाएगा। मैं इसको अगेन बैक करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें मैं एक और एट्रीब्यूट यूज करूँगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसी पेज पे ओपन हो रहा है, ये वाला लिंक, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ ना तो ये पेज ऐसे ही रहे, एक न्यू टैब में ओपन हो जाए। तो उसके लिए मैं एक और टैग यूज करूँगा, ठीक है। वो टैग क्या होगा, इसी में हम यूज करेंगे और इसके बाद ही यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टारगेट, ठीक है। टारगेट यूज करके अंडरस्कोर और यहाँ पे ब्लैंक लिखना है। सेव किया। अब इसको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये पेज ऐसे ही रहेगा, ये न्यू पेज एक ओपन हो जाएगा, उस पर मुझे गूगल का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए वैसे ही है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे न्यू पेज दे देगा। जितने बार क्लिक करेंगे उतने बार न्यू टैब ये दे देगा, ठीक है। तो आज मैं तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सिर्फ टैग को देखे हैं। HTML में टैग होता है, डिफरेंट टैग कैसे यूज करना है, कैसे इमेज लगाना है, कैसे किसी चीज़ को लिंक करना है, कि है ना। तो आज हमने टैग के बारे में बात किए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।